एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये कि भागवत पुराण में तो लिखा है कि 4,32,000 का भी कलयुग है। जब कृष्ण भगवान नहीं आए थे तब कंस का विनाश भी लिखा था। महाभारत युद्ध के बारे में लिखा था। उस समय पांडवों ने भी उसको पढ़े थे, कौरव ने भी पढ़े थे। फिर भी वो माया में फिर भी है। तो इसलिए जब जो होगा होगा, उसके लिए कोई बात नहीं। कुछ परिवर्तन नियम से होता है। अभी लोग अगर परिवर्तन सत्य की ओर आएंगे, धर्म की ओर, जो धर्म सत्य को मानेंगे वो रहेंगे। भविष्य मालिका में आने वाला जो भविष्य है, ये सब घटनाएं होंगी जो आपने बताया, तो इनका कार्य का कब होंगी? जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में हमने 2025 से 28 बताए थे। आज 2025 में उसका माहौल सिचुएशन आप देख रहे हैं। दारुण कलयुग का अर्थ समझते हैं। कलयुग का यौवन अवस्था है। अगर यौवन अवस्था कलयुग को कृष्ण के ध्यान के करीब भगवान महामुनि नारद ये 1200-1500 साल के बाद आए, तो 1500 साल में कलयुग का यौवन प्राप्त हो गया। तो 3000 साल में कलयुग का क्या होगा? बुढ़ापा आएगा। भगवान कल की नेट को अगर फेल नहीं करेंगे तो कलयुग लोग नेट के माध्यम में बलिया रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, वो क्या बोलते हैं? एटॉमिक अटैक करेंगे, साइबर अटैक करेंगे ना। तो प्रभु नेट फेल कर देंगे तो क्या करेंगे? आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया वीडियो लेकर। इस जो वीडियो है आज की, वो आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली होगी और बहुत ज़्यादा लोग चौंक जाएंगे आज की वीडियो देखकर, क्योंकि आज का विषय और जो हमारे साथ जो मेहमान जो मौजूद हैं वो ही कुछ ऐसे हैं। क्योंकि जो आजकल लोग जिस तरफ खबरें सुन रहे हैं, महामारी, प्रलय, उल्कापिंड, ये सब जो भविष्य मालिका से संबंधित जो प्रश्न हैं, खबरें हैं और जो हो भी रही हैं, इनको सुनकर आए दिन लोग पूछते हैं, कई लोग सब्सक्राइबर कि ये सब होने वाला है, या क्योंकि हो भी रहा है तो क्या सब होगा। तो बहुत लोग दहशत में हैं, डर में हैं। और क्योंकि मेरा चैनल भगवान को लेकर के, हमेशा प्रेम को लेकर के मेरा फोकस रहा है कि भगवान से हम डर नहीं प्रेम करें, तो दूसरी तरफ यहाँ बहुत लोग दहशत में हैं, डर में हैं कि यार ये सब हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसी डर को हम इसी विषय को जो भविष्य मालिका का है, जिससे लोग डरे हुए हैं, पूरे विश्व में सहमे हुए हैं, इसको एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। एक आध्यात्मिक दृष्टि से, एक सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे कि ये सिर्फ डर के लिए नहीं, ये वाकई हमारे किस तरह से कल्याण के लिए ये जो जागरूकता फैली जा रही है भविष्य मालिका, जिसमें इन सब का वर्णन है कि भविष्य में और क्या क्या होने वाला है, जो आप लोगों ने सुना होगा, जो खबरें हैं आए दिन आ रही हैं। और इससे संबंधित हमारे इस विषय पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुधर्मा महासंघ के संस्थापक महाराज श्री पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। पंडित जी प्रणाम। जय जगन्नाथ। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मेरे चैनल पर कोई पहला गेस्ट अगर कोई आया है और वो आपके रूप में, और आप हैं साक्षात प्रभु के रूप में, तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो व्यूअर्स जो देखने वाले हैं। तो आज के मेरे जो प्रश्न होंगे वो उससे संबंधित होंगे कि मतलब भविष्य मालिका कोई डर से ना लेके, जो खौफ जो फैल गया पूरे इंटरनेट पर, उसको एक थोड़े प्रेम के रूप से और एक थोड़ा कि जागरूकता के रूप से हम उसको लें। सबसे पहला प्रश्न होगा मेरा कि ये जो भविष्य मालिका ग्रंथ है और इसका हिस्ट्री क्या है, मतलब ये ग्रंथ कहाँ से आया, मतलब पुराण है क्या है, इस सब के बारे में कुछ लोगों को ऊपर ऊपर से पता है, जैसे रील देख लेते हैं, वीडियोस, वो है क्या, असली कहाँ से आया, उसके बारे में पहले बताइए। देखो, ये सनातन धर्म का आखिर शास्त्र है, आखिर पुराण है। द्वापर युग के बाद भगवान वेद व्यास ने जितने शास्त्र लिखे थे, अष्टादश पुराण और कई उपवेद, वेद, पुराण शास्त्र उन्होंने रचना किया था। पर कलयुग में एक शास्त्र का रचना हुआ, नित्य पंचसखा यानी वैकुंठ के पंचसखाओं के द्वारा, जो उड़ीसा के पावन धरती पर जन्म हुए थे। महापुरुष अच्युतानंद, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशुनंद महाराज और जसवंत दास महाराज। तो उन्होंने पंचसखाओं ने इस ग्रंथ का रचना किया और इस ग्रंथ जो है ये भविष्य शास्त्र है। कलयुग की भविष्य के लेके ये शास्त्र का रचना हुआ है। और भगवान के आगमन होगा, कैसे भक्तों का मिलन होगा, कैसे कलयुग का अंत होगा, कैसे सत्ययुग का आगमन होगा,
धरती पर क्या क्या संकेत मिलेगा, क्या क्या सिम्टम दिखाई देगा, जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा, और विश्व की तृतीय विश्व युद्ध का नतीजा कैसे युद्ध होगा, और पंचभूत का प्रलय, रोग महामारी आपद, मानव का रक्षा, भक्तों का उद्धार, भगवान की परिप्रकाश, ये सब के बारे में ये शास्त्र में लिखा है। ये शास्त्र पुराण है, ये आखिर सनातन का शास्त्र है, और इस शास्त्र में जो लिखा है ये भगवान के प्रदत्त वाणी है जी। और पंडित जी, आप इस पे 40 साल से कुछ रिसर्च कर रहे हैं, और आपने कितनी भाषाओं में इसका वर्णन किया देखिए, है? इस पुस्तक का उड़िया भाषा में सीमित था। आज जो हिंदी में जो भविष्यमालिका, अंग्रेजी में भविष्यमालिका शास्त्र जो सारा भारत विश्व में प्रचार होता है, वो हिंदी पुस्तक का रचना भगवान के कृपा से हुआ है हमारी माध्यम से, और भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज में उसका अनुवाद किया है, और साथ ही साथ विश्व की कई रीजनल जो कंट्री नेशनल लैंग्वेज है, जैसे रसियन, जापानीज, फ्रांसीस, ऐसे भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ है। और एक प्रथम खंड का पुस्तक मैंने रचना किया था, अब द्वितीय खंड का पुस्तक रचना हुआ है। द्वितीय खंड पुस्तक जो है वो हिंदी में है, अंग्रेजी और अलग भाषा की 1-2 महीने में वो सब भी पब्लिश हो जाएगा जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि भविष्यमालिका में आने वाला जो मतलब भविष्य है, वो ये सब घटनाएं होंगी जो आपने बताया, तो इनका कार्य का कब होंगी? बोल रहे हैं कि अभी से स्टार्ट है, जैसे आपने हर जगह कई जगह बताया है। देखो, जो लिखा था शास्त्र में सब हो रहा है, हाँ, और आगे भी होगा। जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में हमने 2025 से 28 बताए थे, आज 2025 में उसका माहौल, सिचुएशन आप देख रहे हैं, जी। और वार होने के लिए समय जा रहा है, और आगे भी समय दिखाई देता है, कुछ समय शायद लगेगा, देख रहे पर हैं ये कि होगा। ये चीज़ें और तेज़ी पकड़ रही हैं आए दिन, और नई नई चीज़ जो नहीं देखी थी पहले, वो अब भी हो रही हैं। और जैसे, और अभी रिसेंटली जो हुआ उससे बहुत लोग प्रभावित हैं, जो पहलगाम अटैक हुआ उससे, उस जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा, उससे पहले 15 दिन पहले ध्वजा को एक काल पक्षी, चील पक्षी ने जी, हाँ, लेके देखा जगन्नाथ था। मंदिर का परिक्रमा किया था। उसका बाद ये विनाशा समय दिखाई देता है। तो इसका वर्णन भविष्यमालिका में था हाँ, कि वे भविष्यमालिका, पक्षी लेकर जाएगा हाँ, उस ध्वज को। नहीं, गिद्ध पक्षी नहीं, वो बोले बाना को कोई खींच के लेगा, समुंदर में किनारे में उसको गिराएगा, और उसी समय कल के भगवान के बारे में भक्त लोग सोचेंगे, और विश्व में आपद आएगा। पूरी से संबंधित मुझे याद आया कि बहुत अशुभ है ये, कि कभी नहीं सुना, मतलब कि प्रभु स्वयं गिर गए, और बलभद्र भी अभी रथ यात्रा में, और भगदड़ भी मची थी। तो इसके बारे में भी उल्लेख है भविष्यमालिका में। देखो, ये स्कंद पुराण में रचना है, जब जगन्नाथ के जो विग्रह है, जो श्रीअंग, अगर प्रभु के जो पवित्र दारु ब्रह्म के प्रतिमा या विग्रह नीचे गिरेगा, तब धरती पर विनाश होगा। हाँ। रथ चक्र गिरेगा, रथ का ईस गिरेगा, और रथ में कोई छोटे छोटे जो परिवर्तन होगा, उसके कारण धरती पर आपद विपद, राजाओं को, प्रजाओं को, और अनाहारहीन वृष्टि के माध्यम से खेती का नष्ट होना, ये सब कुछ लिखा है, जो हो रहा है पिछले सालों से, हर साल हो रहा है। तो ये जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत जो मिल रहा है, ये करीब 2005 के बाद मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। हाँ जी। युग परिवर्तन का संकेत भी मिल रहा है, कल के अवतार का संकेत मिल रहा है, और विश्व में आने वाले समय का परिवर्तन और मानव सभ्यता का उद्धार के लिए भी ये संकेत आ रहा है। और महाराज जी, प्रभु बताते हैं कि हाँ, प्रभु जी भी नहीं वहाँ पर जगन्नाथपुरी में रहेंगे, जगन्नाथ तो स्थान बदल जाएगा। चैतन्य, ये इंद्रद्युम्न महाराज को बताए थे, मैं जगन्नाथ क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा, पर जब कल के अवतार होंगे, जगन्नाथ क्षेत्र में भी प्रभु का शक्ति और प्रभु का प्रकाश रहेगा, और कल के अवतार भी होंगे, ये दोनों होगा। कल की अवतार से संबंधित प्रश्न ही चलिए याद आ गया, पूछते हैं कि कल की अवतार का जो आपने बताया कि चिन्ह 2005 से उसमें वर्णन है, कि कल की अवतार का भी वर्णन है कि ये चिन्ह होगा तो कल की अवतार ले चुके हैं, तो वो क्या था? कल के अवतार के बारे में शास्त्र में लिखा है, जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे। नील चक्रु नेत खसिव प्रभु अंगा अधर
जाजवन अग्रे जाई जन्मी में विष्णु भक्त गृह। तो ये नीलचक्र से 2005 से शुरू हुआ, आज तक गिर रहा है। तो उसका बाद कल के अवतार होगा ये लिखा था। तो शास्त्रीय आधारित नियम के अनुसार हम बोलते हैं कल के अवतार हो चुके हैं जी। शास्त्र के अनुसार। प्रत्यक्ष के साथ मैं नहीं बताता हूँ, मैं शास्त्रीय नियम का बताता हूँ। हाँ, एक तरफ मैंने ये भी सुना था कि आपकी बता रहे कि करीब करीब 20 वर्ष के हो चुके हैं। शास्त्र मत के अनुसार 2005 में अगर भगवान कल्कि का जन्म होगा तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करने से वही समय का। जी, जब प्रभु आएंगे तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और प्रभु आने से धरती पर कल्याण हो पड़ेगा, लोगों में सत्य शांति दया क्षमा का प्रकाश होगा, लोग धर्म की ओर आएंगे और दुनिया में सत्य युग का प्रारंभ शुरू होगा, धरती पर वातावरण अनुकूल होगा, सब अच्छा ही होगा। प्रभु आने से कोई खराब ही नहीं होगा। पर पापी लोगों को विनाश के लिए प्रभु कल के रूप के धारण करके या कल के रूप के प्रभाव से पापियों का भी विनाश होगा। मतलब मैंने भी देखा था, सुना था एक जगह से कि इस वजह से कि ये वर्णन है कि कल के रूप में आएंगे, माधव आएंगे, तो बहुत सारे फेक माधव भी खड़े हो गए हैं कि मैं माधव हूँ, मैं माधव हूँ, या मतलब चल रहा है, अलग अलग ग्रुप चल रहा है। मुझे भी पता लगा था एक जगह से कि एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैं माधव हूँ, और उस पर चरण दर्शन होते हैं, और उसमें सब मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। ये तो मेरे सुनने में आया कि मतलब फेक माधव की मैं माधव हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, ऐसे बहुत सारे आ गए हैं। इस चीज़ को नहीं मतलब देख रहे हैं प्रभु अगर हैं इस वक्त, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा जा सकता है। देखिए, लोगों की श्रद्धा से बात यही है, जो भगवान आते हैं भगवान खुद को नहीं बताते हैं जी। भगवान का भक्तों और भगवान का ये संपर्क है, और भक्त लोग अनुभव में भगवान को जानते हैं। कोई मानव बोले मैं भगवान हूँ या मैं आया हूँ, ये तो शास्त्र में मैंने कभी नहीं देखा हूँ। कृष्ण भगवान कभी नहीं बोले थे मैं भगवान हूँ, कभी बोले थे मैं जसोदानंदन हूँ, कभी जाके फिर मथुरा में बोले मैं देवकी नंदन हूँ। क्योंकि जैसे प्रभु आते हैं ना, तो प्रभु परशुराम भगवान भी कभी अपने आप को भगवान नहीं बताए थे, वो जमदग्नि के पुत्र बताए थे। तो ऐसे भगवान शंकर बलराम जी वो भी कभी भगवान आपको नहीं बताए थे। राम भगवान दशरथ नंदन बता रहे थे, वो कभी भगवान नहीं बताए थे। तो इसलिए भगवान जो खुद बताते हैं मैं भगवान हूँ, ये शास्त्र में कहीं लिखा है नहीं है, और ऐसे भगवान कभी नहीं आएंगे। भगवान बड़ा गुप्त में रहेंगे कलयुग में। प्रभु का प्रकाश होना बहुत मुश्किल, सत्ययुग में उनका प्रकाश होगा, और कलयुग में वो जाके कहीं सभा करना और ओपन मीटिंग में बोलना, प्रेस को आके बोलना, ये सब नहीं लिखा है, ये बड़ा गुप्त है। तो ये गुप्त में भगवान रहेंगे, जो नहीं है वो बोलेंगे। और दूसरा, भगवान जो कल की जन्म होंगे वो संबल में जन्म होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे। उनका उम्र इस समय 10 से 20 साल के अंदर होगा, तो शास्त्रियों के अनुसार। अभी जितने लोग कल की कहते हैं उनका उम्र, मैंने भी देखता हूँ, उनका उम्र सब ज़्यादा है। वो संबल में नहीं जन्म हुए, वो ब्राह्मण कुल में भी जन्म नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोग कल की बोले, हमारा कोई उनको विरोध नहीं है, पर शास्त्र में उसके बारे में लिखा नहीं है। अच्छा, मलिका में ऐसा भी वर्णन है कि कई लोग कहेंगे कि मैं हूँ। हाँ, ऐसे बोलेंगे ये हम भगवान हैं, हमारा शरीर में शंख चक्र गदा पद्म देखो, हमारा पैर पर अष्टादश चिन्ह देखो, हम भगवान हैं। तो ऐसे लोगों को विश्वास ना करने के लिए भी मालिका में लिखा गया। अच्छा, और महाराज जी, और एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये कि भागवत पुराण में तो लिखा है कि 4,32,000 का भी कलयुग है। अभी कहाँ से मतलब कलयुग नष्ट हो जाएगा, और ये कुछ हद तक मानते हैं मलिका की बात कि हाँ ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, लेकिन इतना कि भाई सत्युग आ जाएगा, एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये सब कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को बहुत कुछ बोलेंगे, और अवतार के बारे में बहुत प्रश्न आएगा, द्वंद्व आएगा, विचार आएगा, और प्रकृति पंचभूत का प्रलय के बारे में भी उसका प्रचार हुआ। ये कोई डरवाने का बात नहीं है जी। मालिका शास्त्र के शास्त्र हैं। जब कृष्ण भगवान नहीं आए थे तब कंस का विनाश भी लिखा था जी जी, और उसमें भी लिखा था ऐसे प्रभु असुरों को विनाश करेंगे, चुन चुन के मारेंगे। महाभारत युद्ध के बारे में लिखा था। उस समय पांडवों ने भी उसको पढ़े थे, कौरव ने भी पढ़े थे, फिर भी वो माया में फिर भी है। तो इसलिए जब जो होगा होगा, उसके लिए कोई बात नहीं। एक युग का परिवर्तन दूसरी युग से जाने के लिए
कुछ परिवर्तन नियम से होता है। अभी लोग अगर परिवर्तन सत्य की ओर आएंगे, धर्म की ओर, जो धर्म सत्य को मानेंगे वो रहेंगे। जो पाप करते हैं, पाप क्या एक जस्टिफाइड वर्क है? पाप तो जस्टिफाइड नहीं है, उनको रिकग्निशन हमारी सरकार, हमारी संविधान नहीं देता है। और जो लोग पाप करते हैं छुपके, वो पकड़े नहीं जाते। भगवान आ रहे हैं, उनको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस उसमें डरने की क्या बात है? तो इसलिए वो अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। अच्छा समय, परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन के साथ सनातन का धर्म का प्रकाश होगा, सारा विश्व में सनातन धर्म बनेगा और मानवों में आचार विचार उच्चारण और भोजन रहन सहन में परिवर्तन आएगा, मानव सुखी होंगे। तो ये एक अच्छा समय की ओर धरती जा रहा है। कंस की बात जैसे महाराज जी ने छेड़ी, तो जैसे उसको भी बताया था कि 8वीं संतान होगी। हाँ। अब उसमें भी नारद जी ने आके उनको कहता है कि पहले से या लास्ट से आखिरी, तो वही संख्या का हाल हो रहा है यहाँ पे कि जैसे 4,32,000, तो काउंटिंग में आपने कहा कि 5,000 ही हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, और बताया गया है कि कलयुग का एंड होगा 4,32,000 में। तो उसकी वो कैसे गणना का कुछ एक बार क्लियर करें। शास्त्रों में लिखा है कलयुग 5,000 वर्ष टिकेगा। भागवत में लिखा है 5,000 का लिखा है। अच्छा, भागवत में लिखा है कि 5,000 का कलयुग। मनुस्मृति में लिखा है, भविष्यवाणी शास्त्रों में लिखा है। हाँ जी। और अलग कई शास्त्र महापुरुषों मुनिषी के द्वारा भी रचना है। तो भागवत महापुराण में अगर स्पष्ट प्रमाण है कलयुग को 5,000 भोग होगा, तो उसमें संदेह क्या है? महाराज जी, पर मैंने 4,32,000 देखा था। नहीं, आपने देखा था, गणना वो कुछ अलग है। नहीं, मतलब गणना नहीं। देखो, शास्त्र को पढ़ना, समझना, परखना और उसके अंदर जाना, उसको उनका तत्व निकालना, ये कार्य होता है ब्राह्मण। जी जी, जो कार्य में कर यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पते एक रास मम स्रंति तदा कृत जुगाश्रितम। ये द्वादश स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक है। जिस समय रवि चंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे, सत्ययुग आएगा। अच्छा। वेद व्यास ने लिखे। जो भागवत पढ़ते हैं, कथा करते हैं, उनको भी इसको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ के समझना चाहिए। शायद वो समझते नहीं समझते, हमको पता नहीं है, पर हम समझे हैं रविचंद्र बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर जब गमन होगा, सत्ययुग आएगा। ऐसा योग हम रिसर्च किया ज्योतिष शास्त्र में। 1943 में ऐसा संयोग आया था। 1943। तो 1943 से सत्ययुग आया। भगवान वेद व्यास का वाणी तो झूठा नहीं है। एक जगह पर उन्होंने लिखा 4,32 से, फिर दूसरा लिखे जब पाप बढ़ेगा तब कलियुग का अंत होगा। तो पाप एक तरफ से तो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से वो ग्रह संयोग हो चुका है। 1943 में हुआ, 2026 में पड़ रहा है। जी जी। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? भागवत जी में लिखा नहीं। ऐसे योग अगर पढ़ता है भगवान वेद व्यास की वाणी में, क्या गलती है? नहीं, उनको जानबूझकर भक्तों को बहकाने के लिए, भक्तों को गलत दिशा दिखाने के लिए उसका मैनिपुलेशन होता है। अच्छा। उनका ये जो पवित्र तत्व को भक्तों का पास नहीं पहुंचता है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण। दूसरा, श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण खंड में भगवान वेद व्यास की रचित ग्रंथ में भागवत महात्म्य में नारद महामुनि जब भक्ति देवी के साथ मिलन हुआ, तब बोले अब दारुण कलियुग चल रहा है। जब नारद महामुनि भक्ति देवी से मिले, कब? भगवान कृष्ण के देहांत के बाद, राजा परीक्षित के देहांत के बाद धरती पर वो आए एवं भागवत कथा का आरंभ किया नारद महामुनि ने आनंद घाट हरिद्वार में। और उसमें व्यास की रूप में सर्गादि कुमारों ने भागवत बताया। और उससे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य अमृतवत थे। और नारद महामुनि जमुना किनारे भक्ति देवी को बता रहे हैं, माँ अभी दारुण कलियुग चल रहा है। और उसी समय अगर दारुण कलियुग चल रहा था, अभी क्या बताओ? दारुण कलियुग का अर्थ समझते हैं? कलियुग का यौवन अवस्था है। अगर यौवन अवस्था कलियुग को कृष्ण के देहांत के करीब भगवान महामुनि नारद ये 1200-1500 साल के बाद आए।
हाँ। तो 1500 साल में कलयुग का यौवन प्राप्त हो गया, तो 3000 साल में कलयुग का क्या होगा, बुढ़ापा आएगा। हाँ, बुढ़ापा। और बुढ़ापा और यौवन मिला के मानो 50% आयु भोगता है और 50% कहाँ भोगता है, मृत्यु तक। कोई 50% भोगता है, कोई 30% भोगता है। मानो एक मनुष्य का आयु मानो 100 साल है, 100 साल से 50 उम्र तक उनको बुढ़ापा आ जाता है, और 50 के बाद 60-70 में उनका मृत्यु होता है। तो ऐसे 3000 साल में कलयुग का अगर बुढ़ापा आ गया तो मृत्यु 5000 साल में हुआ। तो इसमें क्या गलतियां हैं, शास्त्रों पूरा खुला दिखाए। मैं अब भागवत शास्त्र लाइए ना, खुद पढ़िए। नारद महामुनि कैटेगरी के लिए स्पष्ट रूप में बताए। माता भक्ति देवी बोले, अभी मेरा ऐसा दशा क्यों, मैं मृतवत पड़ा हूँ, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र पढ़े हैं, मेरे को धर्मध्वजी ने विकलांग बना दिया, मैं वृंदावन आके बच गया। अच्छा। और नारद महामुनि सभी तीर्थों को भ्रमण कर रहे हैं, पुष्कर, श्रीरंग, हरिद्वार और चतुर्चारी धाम घूम रहे हैं। जहाँ देखो विधर्मी लोग हैं, लोग झूठ बात करते हैं, उपद्रवग्रस्त बन रहा है, सभी को बीमारी आ गया, बारिश समय में नहीं हो रहा है, लोग दुखी बन गए, और जहाँ देखो विधर्मी लोगों का दबदबा है। ब्राह्मण लोग वेद विक्रय करें। नारद बोले कलियुग का दारुण अवस्था आ गया, आप क्या है। वो शास्त्र में लिखा है, इतने साल शास्त्र कथा का है, तो उसको नहीं समझाया, फिर बोलते हुई। देखो इसका एक परिसीमा, इसको प्रमाण करने के लिए भविष्य मालिका का लिखा गया। क्योंकि कलियुग में अगर भविष्य मालिका नहीं आता तो हम जैसी लोग भविष्य मालिका का प्रचार कार्य भगवान अगर हमको कृपा ना करते तो ये लोग तो बोलते बोलते लोगों को पूरा अंधा कर देते, फिर युग परिवर्तन लोग मर जाते, भक्त लोग भी मर जाते। अच्छा। तो इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण वाणी है। भागवत में प्रमाण है कलियुग अंत 5000 वर्ष में अंत। और किस में प्रमाण दो, मनुस्मृति में प्रमाण है, गर्ग संहिता में प्रमाण है, सूर्य सिद्धांत में प्रमाण है, भविष्य मालिका शास्त्रों में 1000 बार प्रमाण है। महाराज जी उस हिसाब से फिर अभी और कितना, मतलब तकरीबन समय हमारे पास समय है हाथ में नहीं, 10 साल हाथ में। 10 साल 10 साल 2032 में सत्ययुग शुरू होगा, स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, सत्ययुग का प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा है, एक तरफ से पड़ता जाएगा। देखो सालों भर आम फलता है ना जी, आम की पेड़ में अभी देखो फूल फले हैं और आम भी हुआ है। इसका कारण क्या है? अच्छा, अच्युतानंद जी ने लिखे थे। अच्छा। अधीन अरे अम्ब कढ़ी आचरिव अधीने निम्ब बहुल अकाले कोकिल राबिव वारंग पुरुष पुत्र प्रसव। पुरुष लोग नारी होंगे, नारी से लोग पुरुष होंगे। जेंडर चेंज हो रहा है ना, अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्री में बहुत संख्या में हो रहा है। और उसी समय अन सीजन में यानी आम की पेड़ में 12 महीने फल रहेगा और फूल भी रहेगा, और नीम के पेड़ में बारिश के मौसम में फूल होगा। तब जानो कलियुग का अंत होकर सत्ययुग आ रहा है। क्योंकि सत्ययुग में सालों भर हर पेड़ पौधे में फल फूल में भरा रहेगा। एक तरफ से फूल आता रहेगा, फल लोग खाते रहेंगे, फिर फूल आता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसका प्रमाण आम की पेड़ में, नीम के पेड़ में मिल रहा है, जो भविष्य मालिका शास्त्र में प्रमाण है। और उसी साथ 5000 वर्ष भी बीत चुका है, जो अच्युतानंद जी ने लिखे थे। और भागवत का प्रमाण भी हम ले रहे हैं, इस शास्त्र का भी प्रमाण है। और जो महाराज जी कहते हैं कि इंटरनेट वाला बताते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब, और ये बंद हो जाएगी, ये क्या परमानेंट के लिए बंद होगी या कुछ समय ऐसा आएगा जैसे 7 दिन 7 रात आपने बोला, उस दौरान ये सब होगा? लेखा जंत्र मान ओलटी पड़ीब तिथिवार न रहिब आउ तेबे दासरथी म्लेच्छ संहार को निश्चय उदय हेबे। जिस समय एक साथ 2-2 तिथि आएगा, एक साथ 2-2 तिथियां पड़ता है। हो रहा है। उड़ीसा में एक दिन, यहाँ एक दिन, मथुरा में एक दिन, वृंदावन में एक दिन, ऐसे तिथि पड़ता है ना। हाँ जी। तो ऐसे जब समय होगा उस समय कल की लीला का प्रकाश होगा। ये लिखा था। और क्या होगा? लेखा जंत्र मानो उलटी पड़ी हो, यानी जो टेक्निकल जो कंप्यूटर वो नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर नष्ट हो जाएगा, और नेट फेल होगा। और नेट फेल तो शुरू हो गया। हाँ, हुआ है अभी। क्या हुआ है? कुछ दिन पहले। बताइए। कौन सी कंट्री का तो नाम मुझे याद नहीं। कौन से कंट्री नहीं, हमारी देश का बात कहता हूँ। अच्छा। देखो आप लोग ये 4-5 महीने में व्हाट्सएप में बात करते हैं, फ़ोन कट जाता है, नेटवर्क फेल होता है,
और कभी कभी बात करते करते अचानक कट जाता है। जी हुआ है कई तो बार। ये जो सिम्टम है ये आगे 2-3 साल के काम कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर और जो इंटरनेट बंद होने की संकेत दे रहा है, अलार्म दे रहा है झटके हमारे देश में भी चल रहा है। आप देखो कुछ दिन जाएगा में ना, हुआ था सिर्फ अभी। व्हाट्सएप में बात कर, फोन डायरेक्ट आवाज़ नहीं आएगा, फोन कट जाएगा। हम बैंक बार बार बैंक में पैसा उठाने के लिए जाते हैं, बंद हो जाता है। एक लोग मृत्यु से पहले उनको संकेत आता है, और ये नेट का जो संकेत मिलता है आगे इंडिया नहीं सारा विश्व में नेट फेल होगा। नेट फेल हुआ। क्यों फेल होगा? आप पूछते नहीं क्यों? भगवान कल की नेट को अगर फेल नहीं करेंगे तो कलिजुग लोग नेट के माध्यम में बलिया रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक अटैक करेंगे, साइबर अटैक करेंगे ना। तो प्रभु नेट फेल कर देंगे तो क्या करेंगे? कल की भगवान वही काम करेंगे। अब तो कल की भगवान एक काम किए, 4 देश में ब्लैकआउट कर दिया। हाँ उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम, उनका मेट्रो सब स्टॉप हो गया। हाँ वही बता एक दिन तक हुआ। कुछ बंद हो गया। बेल्जियम, पुर्तगाल, ये तो फ्रांस बिल्कुल ही और एक कंट्री, 4 कंट्री में ब्लैकआउट हुआ करीब 24 घंटा और 36 घंटा तक। उन्होंने उसका कोई रीजन यही बताया कि एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया, एटमॉस्फेयर का अटैक है, वो बोल रहे हैं। वो बोल नहीं, वो कल की भगवान के पावर है। क्योंकि मैंने 10-15 दिन पहले मेरा चंडीगढ़ में कथा था, मैंने बताया था कल की भगवान, कल यानी जो टेक्नोलॉजी, उनका जो ऑपरेटर का मुख्य है कल की है, उनका नाम इसलिए कल की रखा गया। तो वो चाहने से मालिका में लिखा है अमेरिका के सारे कंप्यूटर को 1 सेकंड में बंद कर सकते हैं, वर्ल्ड के कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, नेट को बंद कर सकते हैं। वो इसीलिए पहले उसका विनियोग किया। ये कल की लीला का एक प्रभाव है। और मैंने जब देखा, हमें बोला ये शुरू हो गया, क्योंकि मालिका शास्त्र में हमने पढ़ा था। जी। तो इससे समय आएगा, कोई देश में इससे ब्लैकआउट होगा, कंप्यूटर नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। कहीं मिसाइल दाग रहे हैं, अपने देश में गिर रहा है। हाँ वो सब उसी से ही तो रिलेटेड है। इसी समय आ रही कल की लीला है जी। और कल की तो अच्छा करेंगे ना। जी क्योंकि प्रभु है हमारा और मानव कल्याण। देखो, प्रभु का शत्रु अमेरिका का नागरिक नहीं है, पाकिस्तान का मुस्लिम लोग या हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग, कोई शत्रु नहीं है। कल की भगवान सभी का भगवान है जी सही। वो सभी का उद्धार, सभी का रक्षा करेंगे जो धर्म में रहेंगे, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, चाहे मुस्लिम में है, चाहे यहूदी में है, चाहे अलग जाति धर्म बुद्धिस्ट में, जहाँ भी धर्म में लोग रहेंगे, भगवान को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, उन्हीं लोगों को कल की भगवान का कृपा रहेगा। अच्छा, तो इसके दौरान महाराज जी ये भी बताते हैं कि पूरे विश्व में आबादी 64 करोड़ बस बचेगी। इस पे थोड़ा ये लिखा है कि एवरेज परसेंट है। एवरेज पृथ्वीरु नाश जीवे 3 भाग लोक, 4th भागरु रही बेटी अवशेष। ये उड़िया में लिखा है। पृथ्वी का लोक संख्या का 4 भाग अगर कर लेंगे, 4 भाग में उसको डिवीजन करेंगे, 1 भाग का एवरेज परसेंट लोग बचेंगे। उसी हिसाब से हम बताते हैं 33 करोड़ देवा देवी है, 31 करोड़ भक्त है, मिला के 64 करोड़। ये हमारी विचारधारा है विश्व का लोक संख्या। और भारत में 33 करोड़ बचेंगे, विश्व में 31 करोड़ बचेंगे। अच्छा, भारत में 33 करोड़। हाँ, भारत का 33। और अभी 140 करोड़ के तकरीबन है जनसंख्या। जो लोग नहीं बदलेंगे, देखो ये मालिका जो ग्रंथ है, भविष्य मालिका, एक चेतावनी के माध्यम में, वार्निंग के माध्यम में भगवान ने मनुष्य को बताया, तुम धर्म को आओ, तुम पुण्य करो, तुम गोमाता का रक्षा करो, तुम वेद का रक्षा करो, तुम ब्राह्मण को सम्मान करो, तुम संसार के सभी मानव को मेरे जैसा सम्मान दो, और सभी जीव में भगवान का सत्ता अनुभव करो। इसी जो भगवान का नियम है, जो पालन करेंगे उन लोगों के लिए अच्छा। और सब लोग तो पालन नहीं करते, जो करेंगे वो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। न करेंगे, डर से करेंगे कुछ अभी नहीं, कुछ तो फिर भी 3 साल के बाद अगर हम बैठेंगे ना, तब लोग मानो करोड़ संख्या में लोग इसको फॉलो करेंगे। अच्छा। और पागल होंगे, पीछे भागेंगे। अच्छा। समय को इंतजार, 3 साल के अंदर परिवर्तन बड़ा होगा। अब परिवर्तन तेजी पकड़ रहा है, मुझे लगता है ऐसा कि जो लोग इंतजार में हैं। हम धर्म तो जाएंगे, हम तो शाकाहारी बने। देखो क्या होता है, बहुत फोन आता है हमको। अभी फोन आता है ना, ये पाकिस्तान का इशू हुआ। हाँ। फिर जब वार लग जाएगा, तब लोग डरे मरे आएंगे, बीमारी आ जाएगा तो डर के आएंगे। प्रकृति पंचभूत का प्रलय, दिल्ली में
या भारत में और विश्व में हर जगह पर भूकंप होता है ना? भूकंप तो बहुत आ रहे हैं ये इस कुछ साल, नहीं हुआ इतने है। भूकंप तो मतलब ये कुछ नहीं हुआ है, ये वार्निंग है। वो नहीं। यानी तुम परिवर्तन हो। मैं एक बार में नहीं मारूंगा ताकि धर्म का रक्षा नहीं होगा। प्रभु चाहते हैं मानव का परिवर्तन, कल की यही चाहते हैं। हाँ जी। तो लोग चाहते हैं मैं क्यों भगवान को नहीं मानूं, अपने पैसा रोजगार है, मैं मनमानी करूं। तो मनमानी करने वालों को मृत्यु तय है, वो नहीं बचेंगे। मनमानी करने वाले, जो लोग धर्म को नहीं मानते, जो पुण्य नहीं करते, जो भगवान को विरोध करते, वेद सनातन को विरोध करते हैं, उनके लिए कोई रहने कि बहुत लोग अब भी कहते हैं, जैसे उनको कहो कि कल की आने वाले हैं और ये समय वैसा नहीं है, तो अभी भी बहुत से लोग एकदम उस पर कहते हैं नहीं अभी कहाँ से खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मैंने है। तो भागवत महापुराण, भागवत पुराण क्या झूठा है? हाँ जी जी भागवत 12 स्कंद का 2 अध्याय जी जी जी। और भागवत महात्मा पढ़ो, उसमें लिखा है, भागवत महात्मा, उसमें लिखा है। अच्छा अच्छा, आराम से पढ़ के सुन के समझ लो। ओ ठीक है, मैं पढ़ती हूँ जाके आज। और त्रिकाल संध्या कहते हैं कि जो त्रिकाल संध्या करेगा उसमें ये बचने का उपाय इसमें दिया गया है कि ये जो विनाश का समय आएगा। त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म कर्म है जिसको संतों के द्वारा युग अंत में प्रचार होता है, और हमारी सुधर्मा महासंघ की ओर से हम उसका प्रचार करते हैं। त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो लोग आने वाले रोग महामारी, आने वाले पंचभूत प्रलय और आने वाले युद्ध के प्रभाव से उन मनुष्य मृत्यु से रक्षा मिलेगा। योगिनी माता का संहार, देवी माता का संहार से उनको रक्षा मिलेगा। तो त्रिकाल संध्या ब्रह्म तत्व है। जो लोग सत्ययुग को जाएंगे वो सभी को ब्रह्म तत्व को पालन करना पड़ेगा ही, और जो नहीं करेंगे वो लोगों के लिए मुसीबत आएगा। उसी समय भी कोई काम पे नहीं लगेगा, करेंगे तो अभी से करें। और इस पर एक और सवाल था मेरा कि बहुत से मेरे भी व्यूअर्स पूछते हैं कि त्रिकाल संध्या के बारे में, कि प्रॉपर त्रिकाल संध्या नहीं हो पाती किसी से, लेकिन उनके अंदर भक्ति भाव बहुत है, भगवान से प्रेम भाव बहुत है उनके अंदर और ठाकुर सेवा ये सब, लेकिन प्रॉपर त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं। देखो त्रिकाल संध्या में नाम जप कर लेते 15 मिनट लगता है, ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक समय से 15 मिनट। अच्छा, वो उसका टाइम का बाउंडेशन नहीं है, पूरे दिन में कभी भी टाइम का उनका स्पेसिफिकेशन है। 3:45 से सूर्य उदय तक ब्राह्मी मुहूर्त, और दूसरा दिन 12 से 11:30 से 12:30, तीसरा सूर्य अस्त से 15 मिनट पहले 15 मिनट आगे। इस समय त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। जो भी कर्म करे उसमें कोई फल नहीं मिलेगा, इसको करे तो मिलेगा, उसको मानना पड़ेगा जी। ये वेद में भी रचना है त्रिकाल संध्या, भागवत में भी त्रिकाल संध्या के बारे में रचना, हर शास्त्र में रचना है। अच्छा। और त्रिकाल संध्या में जो मंत्र है वो मंत्र दुर्गा माधव स्तुति, भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार मुख्य, माधव नाम भजन, एक अध्याय भागवत दिन में रात। 4 चीज़ें, 3 चार चीज़ को करना पड़ेगा। उसको सिवा सत्ययुग को कोई नहीं जाएगा। अच्छा, जैसे अब महामारी का भी बताया आपने कि अब एक और नई महामारी आएगी, मैंने सुना था। तो कोरोना का भी आपने पहले जैसे भविष्यवाणी करी थी, और भगदड़ होना धार्मिक स्थलों पे जैसे जगन्नाथपुरी में भी हुई, वो तो मैं बताया था, मंदिर में अनिष्ट होगा। हाँ, और महाकुंभ में भी हुई बहुत। अग्नि का प्रलय हुआ है, यानी अग्निदेव नियंत्रण में नहीं है। हाँ। और अमेरिका में अग्नि प्रलय हुआ। हाँ, अमेरिका जैसे देश हार माना, और ये आगे भी सभी देश में अग्नि प्रलय होगा। इतना गर्मी होगा, लोग घर में नहीं रह पाएंगे, जैसे अग्निवृष्टि होगा। और कौन सा मौसम में होगा? बारिश के मौसम में गर्मी होगा। अच्छा। और गर्मी के मौसम में बारिश होगा। तो गर्मी के मौसम में तो बारिश हो रही है। ऐसा ही होगा। हाँ जी। और बारिश के मौसम में खेती नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा आगे। अच्छा। 6 साल अकाल पड़ने वाले आगे। 6 साल अकाल। लोग पाप करते हैं, लोग धर्म तो क्यों ये नहीं? आप सभी जगह की बात बता रहे हैं, या सारा विश्व का पे अलग अलग? नहीं, मैं सारा विश्व का बात करता हूँ। अच्छा, इकट्ठे होगा जैसे जब जहाँ ये सब चीज़ें, सब जो पाप में रहते हैं उनके लिए तो ऐसा होता है। जीव हत्या बंद करे और वेद को माने, सनातन को माने, तब ये रक्षा मिलेगा। कलगी अवतार को लेकर एक हमेशा एक प्रश्न मेरे मन में रहा है, जैसे बचपन से ही सुना है माता वैष्णो देवी के बारे में, कि वो इसलिए वहाँ पे प्रतीक्षा में है कि कलगी भगवान आएंगे। अपनी मम्मी से सुना था मैंने,
तब से ही सोचते हैं कि वो आएंगे और उनसे विवाह ऐसा करेंगे। तो इसके बारे में कुछ वर्णन है उसमें? ये तो लिखा है, देखो ये शास्त्र में भी लिखा है। हाँ। तो साथ ही साथ भविष्य मालिका में लिखा है, भगवान जो इस समय कल्कि भगवान का जो पत्नी बनेंगे, जैसे कि माता महालक्ष्मी, जैसे महालक्ष्मी इस समय भगवान कल्कि को विवाह करेंगे। अच्छा। तो माता वैष्णो देवी शक्ति में रूप लक्ष्मी के रूप में। कल भी रात भी देखा गया तो वहाँ पे बिजली वैष्णो देवी पर दिखा रहे थे कि गिरी गिरा। पर्वत, बिल्कुल हाँ उसकी बिल्कुल चोटी पर ऐसे। और आप 2019 में शायद 18 में ये जो माता वैष्णो देवी की जो त्रिकुट है वहीं पर आग लगा था और 7-8 दिन लगा आग को निभाने के लिए, बुझाने के लिए। अच्छा। तो वो क्यों लगा था? मैं 19 का बात कर रहा हूँ। 19 का। जहाँ माता वैष्णो देवी स्वयं अग्नि, हाँ वही उनके शरीर में सृष्टि होता है कोटि सूर्य का, जी। उनकी क्षेत्र में अग्निदेव का तांडव क्यों हुआ था मेरे को बताओ? संकेत। जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को अग्नि लग गया। जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा नील चक्र जो अग्नि यानी कोटि सूर्य, उग्रं सम्यम मणिमय मुकुटम कोटि बाणार्क कांति समम, कोटि सूर्य का तेज प्रकाश करने वाले नील चक्र के ऊपर ध्वजा पर अग्नि लगता है, त्रिकुट में अग्नि लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण युग परिवर्तन देवता लोग प्रमाण करते हैं। मेरे क्षेत्र में अग्नि लगता है, मानो दुनिया के लिए अच्छा नहीं। कि महाराज जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे मेरे व्यूअर्स को, कि धार्मिक स्थलों पे भी लोग जाते हैं तो उस चीज से भी अब डर सभी लगने देवता लगा है। स्थान छोड़ चुके हैं। अच्छा। सभी देवता का शक्ति कल्कि भगवान अपहरण कर चुके हैं। वृंदावन भी सारा ब्रह्मांड की जितने देवा देवी का शक्ति कल्कि में समाहित है। क्षेत्र है, क्षेत्र की महिमा है और क्षेत्र की जो पवित्रता है और तीर्थ क्षेत्र की जो पर्यटन वो भी है, पर शक्ति का बात आए तो कल्कि भगवान के हाथ में, वो जैसे यूटिलाइज करेंगे वैसे करेंगे। क्योंकि जब प्रभु आते हैं ना अवतार के लिए, वो सभी देवताओं को इस्तीफा देना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है ना, उसमें डिसेंट्रलाइज होता है पावर का और धर्म संस्थापना नहीं हो पाएगा। अच्छा। और एक बोलेगा मैं देवी माता भक्त, ये बोलेगा मैं शंकर भगवान का भक्त, ये बोलेगा नहीं। तो इसलिए पूरा हाथ को ले लेते हैं। और भविष्य मालिका में लिखा है सब देवा देवी का शक्ति को कल्कि ले लेंगे और ले चुके हैं अभी, बस विनाश करेंगे, रक्षा भी करेंगे, दोनों करेंगे। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि त्रिकाल संध्या पे फोकस करें कि इधर उधर धार्मिक स्थलों पर त्रिकाल जाने संध्या से को बचें। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ जी, यानी ये मजबूरी होगा, मन में मजबूरी होगा जी। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, प्रभु की जैसे बता रहे हैं आप लीला होगी, ये सब 2032 तक हो जाएगा और फिर सतयुग का आगमन हो जाएगा उसके बाद। तो फिर प्रभु क्या उसके बाद चले जाएंगे जैसे हमेशा की तरह लीला करके उनकी संपूर्ण हो जाएगी या रहेंगे? कुछ दिन रहेंगे। अच्छा। किछि दिन बोले खेली अंतरा होइबे वैकुंठ विहारी। कुछ दिन भक्तों को पालन करेंगे, 1 लाख भक्तों को रजा बनाएंगे, राजूसी यज्ञ करेंगे कल्कि भगवान। अच्छा। उसका बाद फिर परम धाम को लौटेंगे। तो भक्तों के साथ जाएंगे या फिर जैसे आए थे वैसे? 3000 भक्त तो करीब प्रभु के साथ स्वशरीर में जाएंगे, दूसरा भक्त सत्ययुग को रह जाएंगे। और कुछ लोग भी स्वशरीर में ना जाके भी शरीर प्राण त्याग करेंगे, ध्यान में, कोई योगा में। इच्छा मृत्यु जैसे होगा ना, अपमृत्यु नहीं होगा। जो भी मृत्यु होगा भक्तों का, वो ऐसे ध्यान में बैठ के प्राण त्याग करेंगे। अच्छा। वो युग अलग है। किसी का मृत्यु नहीं होगा, किसी को दुख नहीं मिलेगा, किसी परिवार में अशांति नहीं रहेगा, किसी को ना भोजन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सब शांति हो गया। बड़ा अच्छा समय आ रहा है। ये सबसे हाई पावरफुल युग है सत्ययुग जो हम जा रहे हैं। अच्छा। और ये जो टेक्नोलॉजी से उनका टेक्नोलॉजी कहीं इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर। अच्छा। कौन सा युग में? सत्ययुग में। सत्ययुग में मंत्र शक्ति से एक ही क्षण में अमेरिका जा पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा समय आ रहा है। अच्छा जहाँ धर्म है वहीं विजय है जी। तो सतयुग में जैसे आप बताया कि उम्र लोगों की काफी लंबी हो उम्र जाए इच्छा मृत्यु मान लो। अच्छा। इच्छा मृत्यु जी। धर्म के प्रभाव से।
धर्म के प्रभाव से इच्छा मृत्यु वरण तो मतलब अगर उनकी इच्छा होगी भक्तों की, अगर वो रहना चाहते तभी हैं इच्छा तो करेंगे, ठीक है। बैठेंगे, बोलेंगे हम प्राण छोड़ना है तो ध्यान में बैठेंगे, प्राण छोड़ देंगे, फिर चल जाएंगे वैकुंठ सीधा, सो शरीर में स्वर्ग लोक तक पहुंच जा पाएंगे। लेकिन महाराज जी प्रश्न आया आप इस मन में कि जब प्रभु चले जाएंगे तो भक्त लोगों की इच्छा क्यों होगी यहाँ रहने की? देखो, प्रभु जाने के बाद भी जो सत्ययुग है ना, वो भगवान के दर्शन कर पाएंगे और भगवान को सूक्ष्म और स्थूल से दर्शन भी कर पाएंगे, ध्यान से, तपस्या से वो दर्शन करेंगे। ये सत्ययुग है ना, फिर वो सत्ययुग में कभी कभी भगवान भी आएंगे, भगवान विष्णु के रूप में, और आने से भक्त लोगों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, आना जाना रहेगा। अच्छा, बड़ा अच्छा समय का। अच्छा, चलो, एक तरफ बड़ी खुशी भी होती है, आनंद भी होगा जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों से हैं जो ऐसे भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, जो मतलब भगवान से ही बहुत बड़ा प्रेम उनका ही है एकमात्र। कई लोगों को मैं जानती हूँ और भगवान के उसमें ही भगवत प्राप्ति के ऐसे प्रेम भक्त तो प्रभु के साथ गोलोक वैकुंठ चल जाएंगे, चले जाएंगे जी। और जो भक्त का इच्छा है भोगने के लिए वो रह जाएंगे, तो उनसे आकर मिलेंगे प्रभु जो मिलेंगे भक्त नहीं, लोग भक्ति उनकी- से रहेंगे तो कभी प्रभु का दर्शन फिर प्राप्त करेंगे, पर ये कल के रूप से नहीं, और सत्ययुग के महाविष्णु के रूप में। अच्छा, क्योंकि सत्ययुग में भगवान विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, जो जब कल की आएंगे तो सबके सामने प्रकाशित होंगे या फिर लीला हो जाएगी या पता नहीं चलेगा? ऐसा तो नहीं होगा। भक्त लोग सब जानेंगे, प्रभु राजूसी यज्ञ करेंगे, सुधर्मा सभा बैठाएंगे, अच्छा, करोड़ सारा विश्व भ्रमण करेंगे, सब करेंगे। गरुड़ पर बैठ के प्रभु जाएंगे, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी जापान, जर्मन, फ्रांस, सभी देश जाएंगे, भक्त कैसे शासन कर रहे हैं देखेंगे, सब करेंगे प्रभु। पूरा मानवीय लीला होगा, राम जैसे किए थे। तो एक धर्म सिर्फ बचेगा, सनातन बचेगा नहीं, एक धर्म सारा सृष्टि में रहेगा जी। धर्म तो है सनातन सबसे, पर एक धर्म रहेगा सनातन, अलग धर्म बचेंगे नहीं। तो चलिए, भविष्य मालिका के बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। आई होप आज की हमारे सत्संग में आपको काफ़ी सारी बातें नहीं पता लगी होंगी और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन भी दूर हुई होंगी। त्रिकाल संध्या उपाय आज से शुरू कर दीजिए। महाराज जी का चैनल भी है, द कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें भविष्य मालिका के ऊपर और भी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए और अलग अलग विषय के बारे में महाराज जी बताते रहते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको सारे प्रश्नों के आपको सवाल जवाब मिल जाएंगे, और नीचे आपके कुछ और सवाल हों तो आप नीचे पूछ सकते हैं। मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए और महाराज जी को भी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।